जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 9वें और 10वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्ण जी द्वारा उद्धव को ज्ञान प्राप्ति और सत्संग का महात्म्य। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहने लगे हैं कि हे उद्धव, इस संसार में माया के द्वारा ही जीव सुख और दुख प्राप्त करता है, अतः मैं उस माया से अलग रहता हूँ। जैसे स्वप्न में मनुष्य अनेक प्रकार के सुख दुख देखकर जगने पर सबको मिथ्या समझता है, वैसे ही ये सांसारिक व्यवहार भी स्वप्नवत मिथ्या ही है। जब तक प्राणी मुझे नहीं पहचान पाता तब तक वह मुझसे अलग रहता है, और जब वो मुझे पहचान लेता है तब मुझ में ही लीन हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों ही मुक्ति के दाता हैं। जैसे पवन सुगंधित तथा दुर्गंधित दोनों ही प्रकार के वस्तुओं में होकर बहती है, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर ना तो बुरा माने, ना दुख माने, और ना दूसरे के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो, और ना ही कोई हर्ष ही प्रकट करे। जो मनुष्य माया के वश में होकर स्त्री पुत्र आदि में ही अपना चित्त लगाए रहते हैं, उन्हें महामूर्ख जानना चाहिए। जो मनुष्य धन प्राप्त करके भी यज्ञ और दान आदि शुभ कर्म नहीं करते, उन्हें धन मिलना अथवा ना मिलना समान ही है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि धन प्राप्त करके उससे यज्ञ दान तीर्थ यात्रा आदि शुभ कर्मों में व्यय करके जो भी पुण्य फल प्राप्त करे उसे श्री कृष्ण अर्पण कर दे, क्योंकि ऐसा करने से लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी आगे उद्धव जी से कहने लगे हैं कि हे उद्धव, जो गृहस्थी मनुष्य सांसारिक कार्य करते हुए भी अपना मन मेरे ही चरणों में लगाए रहते हैं और मुझे ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उन्हें भी मैं मुक्ति दे देता हूँ। जो किसी का भी बुरा नहीं चाहते, जो अपनी तृष्णाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जो मेरे परम भक्त हैं, जो सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जो मेरी भक्ति के अलावा किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं करते, जो किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर भी खेद अथवा क्रोध प्रकट नहीं करते, जो अपनी शक्ति के अनुसार परोपकार करते हैं, और मेरी कथाओं को सुनने में जिनका मन लगता है, उन्हें मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। जो ब्राह्मण आदि चारों वर्ण और परिवार वालों को खिलाने के उपरांत स्वयं भोजन करता है, जो अपनी सामर्थ्य भर दान और दक्षिणा देता है, तथा जो गऊ की सेवा करता है, वह मुक्ति पद को प्राप्त हो जाता है। जो जल पृथ्वी आकाश आदि सब स्थानों में मेरे चतुर्भुजी स्वरूप को देखता है, जो प्रतिदिन देवताओं के नाम पर हवन और पितरों के नाम पर तर्पण करता है, जो दरिद्रों तथा ब्राह्मणों के रहने के लिए स्थान आदि बनवाता है तथा उनकी कन्याओं का विवाह करने के लिए धन आदि देता है, जो साधु महात्माओं की सेवा करता है तथा उनकी खाने पीने की सुधि लेता रहता है, जो शुभ कार्य का अभिमान अपने हृदय में नहीं रखता और दूसरों के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करता, वह मनुष्य अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त करता है। हे उद्धव, ये जितने भी मैंने धर्म के कार्य बताए हैं, इन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, तभी भगवान की कृपा मिलती है। हे उद्धव, जो मनुष्य ये सभी धर्म के कार्य करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेरे चरणों में भक्ति रखते हैं, धर्म कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसे प्राणी से मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। अब 10वां अध्याय सत्संग का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से आगे कहने लगे हैं कि हे उद्धव, मैं सत्संग से जितना प्रसन्न होता हूँ उतना वेद पढ़ने, योगाभ्यास और व्रत आदि से भी नहीं होता। सत्संग करने से मनुष्य को मेरे चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है और जीव मुझे पहचान कर भव सागर से पार उतर जाता है। राजा बलि, बानासुर, सुग्रीव, हनुमान, जटायु, कुब्जा
और ब्रजवासी गोपी ग्वाल आदि मेरी भक्ति करने से मुक्त हो गए। शबरी और निषाद आदि नीच वर्ण वालों को भी मेरी भक्ति ने मुक्त कर दिया। गोपियों ने ना तो कोई वेद पढ़ा था और ना कोई तीर्थ करने ही गई थी, परंतु उन्होंने पति भाव रखकर मुझसे ऐसी प्रीति की कि मेरे वियोग में उन्हें एक क्षण एक कल्प के समान लगता था। उन सब ने मेरी भक्ति और प्रीति के प्रताप से लक्ष्मी स्वरूप बनकर वैकुंठ लोक प्राप्त किया। जिस प्रकार अनजाने में अमृत पी लेने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है, उसी प्रकार जानकर अथवा अनजाने में मेरी भक्ति तथा मुझसे प्रीति करने वाला मनुष्य संसार में सुख प्राप्त करके अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है और उसे जन्म मरण से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। हे उद्धव, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे गुरु की सेवा, मेरी भक्ति, सत्संग तथा मेरी कथा द्वारा ज्ञान रूपी तलवार से माया रूपी संदेह को काट दे और सभी जीवों में मेरी भक्ति को एक सा समझें। इससे उनकी मेरे चरणों में प्रीति हो जाएगी और उनको इस संसार में सभी तरह के सुख प्राप्त होंगे। उनकी सभी मनोकामनाएं भी मेरी कृपा से पूरी हो जाएंगी और उनको मोक्ष भी मिल जाएगा। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को आगे किस ज्ञान का उपदेश दिया है वो अगले अध्याय में कथा में आप सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय उद्धव जी महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।